गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बड़े दिनों बाद स्टार्ट हो रहा है। बना तो मैं काफ़ी दिनों से रही थी, पर टाइम नहीं लग रहा था लोड मतलब कि इसको डालने में, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी चले हुए हैं। आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा कहाँ बिजी चले हैं। तो दोस्तों अभी मैं मार्केट के लिए तैयार हो रही थी और अब वे जो है बड़े ध्यान से मुझे देख रहा था कि मम्मी क्या कर रही है क्या नहीं, क्योंकि उसे भी लालच था कि मम्मा मुझे अपने साथ लेके जाएगी। और फिर शाम मैं बाज़ार जाके आई थी और मैंने कुछ भी नहीं क्लिप लिया, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी जो है डाउन थी और मैं फ़ोन घर में ही छोड़ के चली गई थी। और फिर जैसे घर आई तो अव्वे को सुलाया और अव्वे को सुलाने के बाद मैं आ गई थी आराध्या के पास। वहाँ पे हीटर लगाया और थोड़ी देर बैठी, गप्पे शप्पे लड़ाई उसके साथ। पर उसको क्या था, उसको मेरे साथ गप्पे शप्पे नहीं लड़ानी थी, उसको अपना टैब ढूंढना था। उसने अपना टैब गायब कर रखा हुआ था, तो वो गई थी टैब ढूंढने के लिए। और मैं उसका वेट करते करते मैंने सोचा क्यों ना अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग कर रही थी, तो वो किचन में काम कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी क्या नहीं, और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही थी। तो वो सारी रिकॉर्ड हो रही थी और मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों फिर मैंने अपनी ब्लॉग की मतलब स्टार्टिंग कर दी। यहाँ पे हीटर लगाया हुआ था, ठंड बहुत है हिमाचल में, आपको पता ही है। तो दोस्तों अभी भी अब आराध्या का जो टैब है वो मिला नहीं उसको, और उसने पूरा घर इधर से उधर उथल पुथल कर रखा था। और इसी के साथ मैं रात को सो गई। फिर मैंने उसको सुबह पूछा कि मिला कि नहीं, और देखो दोस्तों सुबह हो गई। तो दोस्तों आज मौसम था कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ तो आप बोलेंगे कि वाओ, ये गर्मियों के टाइम हो ये मौसम तो वाओ होता है, और सर्दियों में हो तो ओह ऐसे होता है। तो बाहर थी बहुत सारी धुंध, कोहरा ही कोहरा चारों साइड, आप देख सकते हैं कितना कोहरा है। और सुबह सुबह ये दूध वाले बच्चे स्कूल पता नहीं कैसे जाते हैं। हमें अपना टाइम याद आ रहा था जब ऐसा मौसम होता था ना दोस्तों, तो कितना मम्मी हमें उठा उठा के करती थी कि उठो जाओ स्कूल। तो दोस्तों हमारे ना 1 मिनट में आँख खुल जाती थी और स्कूल भाग जाते थे। और अब ये मौसम देख के नींद ही नहीं खुलती, आंखें नहीं खुलती दोस्तों। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब भी बड़ा हो गया है तो स्कूल जाएगा तो मैं कैसे उठूँगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और दूध वाले भैया आए थे देखो दूध देने के लिए, और सुबह सुबह वो बुज़ुर्ग लोग हैं वो पहुँच गए हैं हमारे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आते हैं बेचारे। देखो सबको पड़ोसियों में सबको दूध दे रहे हैं, आंटी दीदी भी लेके गए दूध। वो देखो तो कोहरा तो, और हमारा पड़ोसियों का हाल देखो, ये देखो पूरा सुबह के टाइम मतलब कि बिल्कुल शांति होती है। और ये देखो मेरा अव्या, क्योंकि आज अव्या इसलिए जल्दी उठ गया क्योंकि मेरी जो रेनू है वो जल्दी आ गई थी आज, क्योंकि उसको कहीं काम था इसलिए वो जल्दी आ गई थी। और देखो दोस्तों मेरा काढ़ा बन रहा है, जो कि आप रेसिपी पूछ ही नहीं रहे। काढ़े के साथ साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी थी गैस पे। तो चने की दाल बनाई थी मैंने दोस्तों, पर बच्चों ने किसी ने नहीं खाई, सब नखरे कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ब्रेकफास्ट और मतलब लंच प्रॉपर साथ में बना देती हूँ। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट तो बड़े मुश्किल से करवा दिया, पर लंच के टाइम तो ये बिल्कुल ही मना कर दे कि हम नहीं खाएंगे ये दाल, चाहे जो मर्जी। फिर मुझे मंगवाना पड़ा बाहर से सांभर डोसा, जो कि मेरा बेबी भी खा सके, मतलब बेटा भी खा सके, हेल्दी हो। तो अव्वे के लिए भी मैंने सांभर डोसा मंगवा लिया था। अब पता नहीं हेल्दी होता है कि नहीं, पर मेरे लिए तो ये हेल्दी ही है। तो मैंने अव्वे को भी खिलाया, देखना वो क्या बड़े शौक से खा रहा था, उसको बड़ा वो लग रहा था। और फिर उसको मैंने कार्टून्स के लिए बिठाया था, कार्टून देखते देखते खा रहा था। तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें कि ये क्या है क्या नहीं है, वरना उसको एक बाइट खिलाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है दोस्तों। मतलब कि मुझे पूरा दिन सब काम करवा लो और अव्य को खाना खिलाना एक साइड, घर के काम करना एक साइड। मैं इतना घर के काम करते करते नहीं थकती जितना मुझे अव्य को खाना नहलाना, उसके कपड़े चेंज करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना इतना मुश्किल लगता है। पर आप गलत वे पे मत लेके जाइएगा। बहुत माँ, कौन सी माँ है जो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, करना चाहती है। पर ये नेक्स्ट लेवल का तंग करने वाला है, मतलब कि ये आन तक यही है। ये इतना शरीफ बच्चा नहीं है, ये गॉड का दिया हुआ मेरे लिए इतना अच्छा स्पेशल बंदा है कि बच्चा है कि ये 1 मिनट भी बिठाना इसको बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देखो आगे इसकी हरकतें, इसको मैंने थोड़ा सा छूट दी तो इसने कहाँ से ये पिल्लो उठाया, सारी रुई निकाल दी। आगे देखो इसकी हरकतें मैं आपको दिखाती हूँ तो आप बोलेंगे माय गॉड। तो इसने जो लैंड ऑनर के पर्दे लगे हुए थे वो भी फाड़ दिए। मैं सोने गई, मैं बस आँख लगी भी नहीं थी कि बेटी की आवाज़ आ गई, मम्मा बाहर आओ, देखो अव्वे ने क्या कर दिया। तो दोस्तों ये देखो अव्वे ने क्या किया, और मेरे हाल बेहाल हो जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ सुबह हो गई, मैं ब्लॉग नहीं ले पाई। तो सुबह ही हुई, तो जैसे ही सुबह हुई तो दोस्तों ये 2 दिन का ब्लॉग है दोस्तों, क्योंकि मैं बीच बीच में क्लिप ले रही थी, छोड़ रही थी, मुझे याद ही नहीं रह रहा। क्योंकि अव्वे जो है इतना
तंग कर देता है ना। और आज आराध्या का पेपर भी था, तो वो पेपर देने चली गई थी और मुझे ब्लॉग लेने की बिल्कुल भी याद नहीं रही। जब वो गई तो उसकी फ्रेंड आई हुई थी, तो उसका भाई, फ्रेंड का भाई आया हुआ, तो अब वे तो इतना एक्साइटेड हो गया ना, मैंने उसको नहला दिया था, सोना बाबू बना दिया था। वैसे ही उसकी, मेरी बेटी की जो फ्रेंड है, उसका भाई आ गया, तो उसका तो इतना मस्त हो गया कि उसको छोड़े ही ना। वो बोले कि मुझे घर जाना है आंटी, मेरी मम्मा मुझे ढूंढ रही होगी। तो अब वो बोला नो नो नो, मत भेजो मम्मा, मत भेजो, और रोने लग जा रहा था दोस्तों। फिर मैंने उसको बोला चलो मैं आपके घर फ़ोन करती हूँ और आप थोड़ी देर इसके प्ले करो। तो दोस्तों बड़े मुश्किल से पता है, मतलब कि छुपाया मैंने। और फिर शाम होते होते उसकी बुआ, अव्य की बुआ पहुँच गई। सरप्राइज़ 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 पे सरप्राइज़ हो रहा था। तो आज जैसे ही मैं किचन में थी, मैं अव्य के लिए खाना बना रही थी, तो डोर बेल बजती है और मैंने सोचा मेरी पड़ोसन आई है। तब देखा तो नूर बोलती नहीं मम्मा पड़ोसन नहीं है, बुआ आ गई है, आदि भाई आदि आया हुआ है। मैं कहा अच्छा, ये कैसे भूल गए, आज कैसे आ गए। और अव्य की शरारतें देखो, यहाँ पे भी पॉपकॉर्न दिया खाने के लिए, खाने नहीं है, उसमें पाँव डालने हैं। पानी मांग रहा था मुझसे कि पानी लाओ प्लीज़, पानी लाओ, मुझे इसमें पानी डालना है। और जैसे ही रात हुई, सुबह होते ही बुआ उसकी तैयार हो गई कि मैं तो चली, क्योंकि रात को अव्य सोता बहुत लेट है और सुबह मेरी आँख खुलती नहीं है, और मेरी अभी आँख खुली ही नहीं थी। तब तक बुआ बोलती है कि मैं तो तैयार हो गई, मैं तो चली। तो मैं कहा 2 मिनट रुक तो लो भाई, चाय तो पी लो, खाना तो बाद में खाना, खाना भी बनाती हूँ, पहले चाय पी लो। बड़ी मुश्किल से उसको चाय पिलाने तक के लिए रोका, और वो तो निकल ही गई थी। मेरे को भी उठने का इंतज़ार नहीं कर रही थी कि भाभी सोई है बड़े मुश्किल से, तो उसको सोने देती हूँ, क्योंकि दीदी मेरे साथ ही सोए थे रात को, तो उनको पता है कि अब इन्हें सोने नहीं दिया। तो दोस्तों मेरे तो आजकल नींद बहुत डिस्टर्बेंस चली है, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। रात भर जागी रहती हूँ। कभी ऑनलाइन दिखूँ तो सोच लेना कि बेबी साथ में डिस्टर्ब कर रहा है, तब ऑनलाइन है। और यहाँ पे अब बुआ जा रही थी, तो अब बड़ा एक्साइटेड कि बुआ मुझे लेके जा रही है, और वो बुआ के साथ साथ नीचे उतर गया, नीचे चला गया। चप्पल भी नहीं डाली थी मैंने, पीछे से मैं चप्पल लेके आई दोस्तों। इतना शरारती हुआ, बस कोई भी आता है तो उसके साथ बस बाहर को घूमने को होता है कि मुझे बस बाहर ले चलो, मुझे आज़ाद कर दो इन कमरों से। जब उसके पापा आते तो उनको तो बोलता है लो गाड़ी की चाबी, चलो मुझे घुमाने, नहीं लेके जाए तो इतना गुस्सा करता है ना, इतना चिढ़ता है कि पूछो मत। और आज धूप तो देखो दोस्तों कितनी प्यारी आई थी, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था। आप देखो कितना प्यारा मौसम है, बने तो बादल हैं पर फिर भी मौसम, धुंध थी सुबह पर धुंध चलेगी। और आदि ने स्कूटी लगाई थी मेरी स्कूटी के आगे, तो वो स्कूटी अभी ऑन नहीं हो रही थी, क्योंकि सुबह पता ही है आपको स्कूटी ऑन नहीं होती है। तो फिर आदि ऊपर ले आया, तो देखो अव्य अपने आप ही ऊपर चला गया स्कूटी पे कि मुझे भाई घुमा के लाएगा। फिर इतनी सुबह इसने ना कैप लगाई थी, ना शूज़ लगाए थे, ना ग्लव्स पहने थे, तो मैं कैसे भेज देती। तो फिर मैंने इसको उतारा, तो दोस्तों इतना रोआ ना, इतना रोया कि पूछो मत। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। बाय बाय, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में नई जोश के साथ।